3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इब्राहिम रईसी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का दौरा है पाकिस्तान, वो पहुंच चुके हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये दौरा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस वक्त आप देख रहे हैं। अवामी मसाइल की बात करेंगे। पेशावर में सब्जी सस्ती न हुई। अदरक की फी किलो कीमत 800 रुपए, प्याज, भिंडी और अरवी 250 रुपए में फरोख्त होने लगी। और बताया ये जा रहा है कि क्योंकि ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और तमाम सरकारी ऑफिसेज जो हैं उनको बंद रखने की हिदायत की गई। ईरान के इब्राहिम रईसी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सभी परेशान है कि क्या वजह है। ये चिकन जो हम खरीद के खाते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों की भी बड़ी फेवरेट है, उसकी कीमत है कि बढ़ती ही चली जा रही है। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इंडियन मॉडल अपनाने जा रही है? क्योंकि इंडिया भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है। 650, 700, 750 और अभी तो मैंने 1200 पढ़ के तो मैं दंग रह गई हूँ कि इस रेट पे भी मुर्गी आई थी। क्या हो रहा है, क्या वजह क्या है? क्या मुर्गियां ये वो हैं जो सोने के अंडे देती हैं? Pakistan is listed among 5 nations facing civil conflict and economic strain. हमारे यहाँ जो गवर्नर सिंध है, जी हाँ, कामरान तसूरी साहब, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इस तरह की शादियों के इवेंट्स होने चाहिए जैसे इंडिया में अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे का किया था। यानी मुकेश अंबानी वो हैं कि जो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं अगर वो चाहें। खैर वो चाह नहीं रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर वो चाहें तो वो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं और इतना पैसा है उनके पास। तो उनके बेटे की शादी के जो फंक्शंस हुए थे उसको देखकर कामरान तसूरी साहब का कहना यह कि पाकिस्तान में भी इसी किस्म के इवेंट्स होने चाहिए। कौन से मुल्क है जिनको पाकिस्तान के साथ क्लब टुगेदर किया गया? इराक, सोमालिया, सूडान और सीरिया, यानी शाम, सूडान, सोमालिया और इराक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान से खबर निकल कर आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान जा पहुंचे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपना भीख का खाली कटोरा ईरानियन प्रेसिडेंट के सामने रख दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरान घुटनों के बल बैठ गए हैं और अपनी भीख का कटोरा उनके सामने रखकर, ताकि उन्हें कुछ भीख मिल सके। IMF और वर्ल्ड बैंक से जो इन्हें भीख मिलती है वो भी इनको कम पड़ रही है, जो इन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट के सामने भीख का कटोरा रख दिया है। और साथ ही दोस्तों, IMF ने पाकिस्तान को उन भिखारी कंट्रियों की लिस्ट में डाल दिया है जो पूरी दुनिया में भिखारी कंट्रियां मानी जाती हैं, जैसे कि इराक, सोमालिया, यमन और सीरिया। अब इन कंट्रियों की लिस्ट में पाकिस्तान भी जुड़ गया है। अब पाकिस्तान को भी इन भिखारी कंट्रियों में एक ओहदा मिल चुका है। पाकिस्तान के इस ओहदे से पाकिस्तानी मीडिया के आंसू निकल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची के एक गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी है और उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जैसे अंबानी ने एक बहुत बड़ी वेडिंग सेरेमनी की थी हिंदुस्तान में, ऐसे ही पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी सेरेमनी रखे ताकि पाकिस्तान में दुनिया के बड़े बड़े अमीरजादे आएँ और वह पाकिस्तान में बिजनेस खोलें और पाकिस्तान का बिजनेस बढ़े। लेकिन ये नहीं समझ में आता जिनकी रोटी IMF और वर्ल्ड बैंक से चल रही है और कभी कभी पाकिस्तानी अपने अरब ब्रादर मुल्क से भी भीख मांगने जाते हैं, ये लोग इतनी बड़ी वेडिंग सेरेमनी कैसे रखेंगे? तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी फनी रिएक्शन। धन्यवाद। आप ये मत समझिए कि हमारे यहाँ लोगों ने बावली बातें करनी छोड़ दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कम जरूर कर दी होंगी, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसे ऐसे शोशे हमारे यहाँ से छोड़े जाते हैं कि हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर क्यों कहा इन्होंने ऐसा कौन सा ड्रग लिया था, इन्होंने ऐसा क्या खा लिया था या क्या पी लिया था या क्या देख लिया था जिसकी वजह से इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन वो बातें क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ जो गवर्नर सिंध है, जी हाँ, कामरान तसूरी साहब, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इस तरह की शादियों के इवेंट्स होने चाहिए जैसे इंडिया में अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे का किया था। यानी मुकेश अंबानी वो हैं कि जो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं अगर वो चाहें। खैर वो चाह नहीं रहे, ये एक अलग बात है,
लेकिन अगर वो चाहें तो वो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं और इतना पैसा है उनके पास। तो उनके बेटे की शादी के जो फंक्शंस हुए थे उसको देखकर कामरान तसूरी साहब का कहना ये कि पाकिस्तान में भी इसी किस्म के इवेंट्स होने चाहिए, पाकिस्तान में भी जब शादियां हो तो इसी किस्म के इवेंट्स और इतने ही बड़े स्केल के ऊपर जो है वो फंक्शंस होने चाहिए। अब पता नहीं कामरान तसूरी साहब क्या सोच के ये बात कर रहे हैं, किस लिए ये बात कर रहे हैं, यानी आप क्या अगर वो पैसे के लिहाज से नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग आए थे, जो हाई प्रोफाइल्स आए थे शादी में शिरकत के लिए, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि हमारे तो सिर्फ एक ईरान के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो यहाँ से वहां तक सबको घर में बिठाने को कहा जा रहा है कि कोई बाहर ना निकले जी, ऐसा ना हो कि कोई खामखा इधर उधर से आ जाए। और आपको पता है किस किस तरह के लोग होते हैं। तो ऐसी जगह पर हाई प्रोफाइल्स आएंगे शादी में। वैसे अभी बिलावल भुट्टो जरदारी रहते हैं, हो सकता है कि बिलावल साहब की शादी में कोई हाई प्रोफाइल्स जो है उनको बुलाने की बात कर रहे हैं। मगर बात सारी ये कि जब मुकेश अंबानी ने उनको बुलाया था या बुलाया होगा तो यकीनन उनके खर्चे भी उठाए होंगे, उनको टिकट भी दिया होगा, उनके लिए जहाज डिफरेंट प्राइवेट जेट्स जो हैं वो भी अरेंज किए गए होंगे, उनके रहने खाने पीने हर तरह के ड्रेसेस तक उनके मुकेश अंबानी साहब ने बनवाए थे। तो पाकिस्तान में अगर किसी को बुलाएंगे तो मेरा ख्याल है वो बेचारा तो जाते हुए चड्डी बनियान में ही जाएगा। ओ सॉरी, ये एडिट कर देना, सॉरी। मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे जो लोग आएंगे तो वो जब वापस जाएंगे तो हम उन्हें टॉवल देंगे कि लपेट के चले जाओ, अपने घर जाके कपड़े पहन लेना। तो मतलब ये कि जो लाए होंगे वो हम झाड़ लेंगे उनसे और उसके बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद चाहे वो बिल गेट्स हो, उनके पास गेट्स नहीं रहेंगे और बिल हम उन्हें पहले ही पकड़ा देंगे कि ये लीजिए आपने जो कुछ खाया उसका बिल। और इसी तरह से जो दूसरे गेस्ट आएंगे उनका हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कामरान तसूरी साहब आखिर ये बात कर क्यों रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन आईएमएफ जो है वो अगर कहे कि पाकिस्तान एक बहुत खौफनाक धरती बन चुकी है तो ये बहुत अलार्मिंग है। मेरे सामने ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान इज लिस्टेड अमंग 5 नेशन फेसिंग सिविल कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन, आईएमएफ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की, हमारे मीडिया में तो शायद बहुत कम लोग इसको डिस्कस करें, लेकिन इस रिपोर्ट ये कहता है कि कौन से मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान के साथ क्लब टुगेदर किया गया। इराक, सोमालिया, सूडान और सीरिया, यानी शाम, सूडान, सोमालिया और इराक। कोई शख्स जिसको जरा सी भी अक्ल है और उसके साथ कोई शख्स जो कभी इन मुल्कों के अंदर गया है या जिसने कभी इन मुल्कों के हालात को देखा है, क्या पाकिस्तान यमन है? क्या पाकिस्तान शाम है जहां से 60 लाख लोग हिजरत करके चले गए, जहां से 10 लाख बच्चे यतीम हो गए, जहां तकरीबन 6 लाख लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए? क्या पाकिस्तान यमन है? क्या पाकिस्तान इराक है कि जहां 1991 की वॉर के बाद जब पहली अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई तो बच्चे 10 लाख से करीब 1 मिलियन एंड अबव बच्चे इसलिए मारे गए थे क्योंकि दवाइयां रोक ली गई थी, रॉ मटेरियल दवाइयों का, और उन तक दवाइयां नहीं पहुंची थी। 2003 से जो वहां एक्सपीडिशन शुरू हुई है उसके अंदर आप सोचें कि पाकिस्तान को इन यमन, शाम, सूडान, सोमालिया और इराक, इन मुल्कों में अफगानिस्तान शामिल नहीं है। आज कितनी खौफनाक बात है आपके लिए कि आपको कहा गया कि आप इन 4 मुल्कों के साथ आप नत्थी होते हैं, 5वें मुल्क हैं। क्यों? आईएमएफ ने क्यों कहा? आईएमएफ जब ये कहता है ना कि ये मुल्क इस सतह की सिविल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है तो इसका मतलब है खबरदार कोई वहां इन्वेस्टमेंट ना करे वरना डूब जाएगी, मत जाना। ये जो तुम लोग सोच रहे हो वहां जाके फैक्ट्रियां लगाना और वहां जाके तुम इस रिफाइनरियां लगाना और वहां जाके तुम आईटी के अंदर तुम इन्वेस्टमेंट कर, मत लगाओ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और हम नेगोशिएशन कर रहे हैं वहां उनके साथ, नेगोशिएशन भी रहेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान को गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से जिस मकाम पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, आज पाकिस्तान उस हालत में आ गया और रजीम चेंज के बाद उसका आगाज़ हो गया था कि पाकिस्तान को कहाँ जाकर हमने गिराना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।